हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय जादू सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन में 7.9 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हम लोग 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करेंगे बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन है लिमिट 0 से 1 2x + 3y 5x² + 1। देखो इसको, देखिए इसको किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। सबसे पहला काम कर लेंगे हम लोग अलग अलग। तो देखिए, तो 0 से 1 2xy 5x² + 1 और इंटू dx कर लीजिएगा प्लस 3y 5x² + 1 इंटू dx। देखिए लिमिट दे दीजिएगा 0 से 1। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे हमको सोचना है कि क्या फॉर्मूला बनेगा। तो इसको ऊपर वाला को काटना है, तो नीचे वाला को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। जब हम नीचे वाला को अगर z बराबर मान लेते हैं कट जाएगा, अगर इसको पुट करेंगे तो इसका अवकलन ये आ जाएगा, तो कट जाएगा। देखिए इसको पुट कर ले z = 5x² + 1। तो देखिए अवकलन करेंगे यहाँ पे dz dx, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x + 0। तो देखिए, तो dz 10x = dx, यानी dx का मान आ गया। इसके बाद क्या कीजिएगा कि लगे लिमिट चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि जब z बराबर हम मान रहे हैं तो यहाँ से लिमिट चेंज कर लीजिएगा। देखिए लिमिट चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लिमिट कैसे चेंज होगा। तो देखो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। लिमिट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट चेंज। देखिए किस तरीके से लिमिट चेंज किया जाता है। देखिए माने क्या है, z बराबर 5x² + 1 मान। अब देखिए पहले अपर लिमिट रखिएगा। अपर लिमिट क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 = 5 गुना 1 के स्क्वायर + 1। जब हम 1 रखे तो क्या आ गया 6। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 5 में 1 से गुना किया तो 5 + 1 तो 6 हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अभी लिखा है 0, तो 0 = 5 गुना 0 के स्क्वायर + 1। इसमें पुट कर देना है। देखिए 0 हो गया, तो 0 = कितना आ गया 1, यानी हम 0 के जगह पे 1 रखेंगे और 1 के जगह पे कितना रखेंगे 6। ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें हम चल रहे हैं। इसके बाद यहां से आ जाएंगे प्रश्न से। प्रश्न आप कहें, यहां पे लिमिट चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 से 6। अब यहां पे देखिए 2xy इतना को हम लोग क्या मान लिए, z मान लिए। dz dx, देखिए dz कितना है 10x, यहाँ पे 10x प्लस टू प्लस। देखिए यहाँ पे z मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कटने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए 3 को हम बाहर कर दे रहे हैं। तो 3 आपका बाहर हो जाएगा, तो 1/5x² + 1। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से 5 हम कॉमन ले लेंगे तो ये 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/5। अब ध्यान दीजिए इंटू dx। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये x से x कट गया, 5 × 2 = 10 कट गया। यहाँ पे 1/5 आपका बाहर हो गया। लिमिट 1 से 6 1/z इंटू dt। देखिए यहाँ पे लिमिट लिख दिए 1/z लिख दिए प्लस 3/5 इंटू, अब यहाँ पे देखिए इसको फॉर्मूला पे हम बना रहे हैं 1/x² + 1/5 का स्क्वायर। इसलिए हम इसको फॉर्मूला बनाए क्योंकि हम लोग जानते हैं, 1/x² + a² dx = 1/a इंटू tan 1x/a। ये फॉर्मूला होता है। अगर लिमिट नहीं है तो प्लस ही आता है, लेकिन यहाँ लिमिट है तो यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर अभी नोट कर लीजिएगा, आपको इधर से मिटा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, इस इधर से मिटा देंगे। अब इसके बाद आगे वहां से हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए 1/5 जैसे है वैसे लिखिए 1/z log mod z, इसका समाकलन होता है log mod z। यहाँ पे लिखेंगे log mod z और इसका लिमिट लौटा देंगे कितना है 1 से 6। 1 से 6 लिख दिए, प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। देखिए यहाँ पे 3/5 और इतना का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं 1/x² + a² इंटू dx = 1/a इंटू tan 1x/a। तो इसका फॉर्मूला पे हम बैठा रहे हैं। देखिए तो 1/a, तो देखिए तो 1/a, a के जगह पे क्या है 1/5, यहाँ पर लिख दिए 1/5 इंटू tan 1
एक्स वाई ए, यानी एक्स वाई ए, तो एक्स की जगह पे क्या है, एक्स है, अब वाई ए, तो ए की जगह पे क्या है, 1/√5 यहाँ पे लिख दिए। थोड़ा सा बस ध्यान देते रहिएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको घेर लीजिए, लिमिट दे दीजिए। लिमिट इसका क्या था, 0 से 1 था, ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ है, लिमिट आप लोग दे दीजिएगा। 0 से इसका लिमिट 1 था, तो यहाँ पे लिख दिए 0 से 1। अब देखिए लिमिट हम लोग जानते हैं, लौटाएंगे अपर माइनस लोअर, हम लोग पढ़े हैं। देखिए यहाँ से मिटा दो। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी लिमिट लौटा रहे हैं 1/5 लॉग, देखिए अपर तो 6 माइनस लॉग लोअर कितना हो जाएगा 1, इसको लिमिट लौटा दीजिए, प्लस 3/5। देखिए तो 1 इतना जो पलट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √5/1, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स √5x आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगा 0 से 1। अभी में लिमिट निकालेंगे इसका, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो यहाँ पे 5 है, तो हम 5 इज इक्वल टू, साइड में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं √5 गुना √5, 5 में 2 को √5 छिपा हुआ था, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हम एगो काट दिए, एगो बचेगा ना, और यहाँ पे देखिए log 1 का मान होता है 0, ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं log 1 का मान क्या होता है 0, यहाँ पे क्या आ गया log 6, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/5 log 6, फिर देखिए यहाँ पे तो 0 हो गया, खत्म हो गया, प्लस 3/√5। देखिए √5 कैसे आपका चला, क्योंकि यहाँ पे 2 √5 छिपा हुआ, तो एगो कट गया, तो एगो बच गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan इनवर्स लिमिट लौटा रहे हैं, √5 × 1 माइनस tan इनवर्स √5 × 0। अब ध्यान दीजिएगा, तो 1/5 log 6 प्लस 3/√5 इंटू, देखिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स √5 और माइनस √5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो 0 आपका हो गया, तो ये 0 हो गया, और जो बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा 1/5 log 6 प्लस 3/√5, और यहाँ पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स √5। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आगे किसी करके थोड़ा सा देख सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ, लिमिट 0 से 1 है x × e⁻x²। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि x² को पुट कर रहे हैं, मान रहे हैं, और जब इसको पुट करेंगे तो देखिए x कट जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पुट करेंगे लेट z = x², इसको x के सापेक्ष अपकलन कीजिए, तो dz/dx = क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे dz/2x = क्या हो जाएगा dx। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिमिट चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट चेंज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिमिट इसका चेंज कीजिए तो वही आएगा, लेकिन फिर भी चेंज कर लीजिए। देखिए लिमिट चेंज कर रहा है, तो z = क्या माने थे x²। बताइए z की जगह पर अपर में कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 0 का स्क्वायर 0, वही आ गया ना, तो लिमिट चेंज करेंगे भी तो वही आ गया। चलिए इसके बाद यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्ट आ जाएंगे, कहेंगे लिमिट 0 से 1 x × e⁻z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx की जगह पे dz, क्योंकि देखिए dx का मान कितना है dz/2x, यहाँ dz/2x, ये x से x कट गया, हाफ को बाहर कर दीजिए, हाफ आपका बाहर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो e⁻z का समाकलन, देखिए तो e⁻z और dz 0 से 1, e⁻x हम लोग पढ़े कि e⁻x का समाकलन हो या अपकलन हो, e⁻x ही होता है। यहाँ पे e⁻z है तो e⁻z ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका लिमिट लौटा देंगे 0 से 1। अब लिमिट लौटाएंगे तो अपर माइनस लोअर था, पहले अपर फिर माइनस लोअर, तो हाफ इंटू e⁻0 और माइनस e⁻1 और माइनस e⁻g। देखिए लौटा दी लिमिट। हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ ध्यान दीजिए e⁻0 का मान 1 होगा, तो देखिए हाफ इंटू e⁻1 का मान e और माइनस कितना हो जाएगा 1, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 16 ध्यान दीजिएगा। देखिए 5x² + 4x + 3 लिमिट दिया हुआ आपका 1 से 2। अब देखिए इसको किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन करने का तरीका बहुत है, लेकिन हम बनाएंगे अपने तरीके से, समझ में देखिएगा, प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसका सोल्यूशन करने का एक तरीका नहीं, बहुत तरीका से इसको सोल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा।
देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो 5 है उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम 5 को बाहर निकाल दें, लिमिट 1 से 2 दे दें। देखिए तो बचा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। अब देखिए ऊपर वाला को हमको ऐसा करना है कि नीचे वाला के टर्म में ऊपर वाला आ जाए। तो नीचे वाला के टर्म में ऊपर वाला आ जाए तो क्या करेंगे, नीचे वाला के ऊपर जोड़ लेंगे। तो ध्यान दीजिए 5 इंटू 1 से 2 लिमिट लौटा दिए। देखिए तो एक्स स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो एक्स स्क्वायर का सेम तो है, लेकिन अब यहाँ पे प्लस 4x प्लस 3 है और यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4x प्लस 3 जोड़ लेंगे। देखिए तो नहीं आ गया नीचे वाला ऊपर, लेकिन जोड़ लिए तो फिर घटाना भी पड़ेगा 4x माइनस 3। देखिए इससे 4x से 4x कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बात तो वही लिखा हुआ है। देखिए मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला जैसे वैसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। देखिए हम समझ सकते, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता है बच्चों को, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या किया, हम नीचे वाला ऑर्डर में ऊपर लिया, 4x प्लस 3 को हम ऐड किए और 4x माइनस 3 यानी सब्ट्रैक्ट यानी घटा लिए। जब ये घट जाएगा तो आपका यही चीज आ जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए लिखे क्योंकि थोड़ा सा मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े हैं अलग अलग करने के लिए, इसके बाद हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 5 इंटू 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस, देखिए तो यहाँ से माइनस 4x और माइनस 3 वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। देखिए तो पूरा कट गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू, देखिएगा ये जो है 5 सबका गुणक में होगा, ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी हम ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे 1 इंटू dx और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो 4x प्लस 3 आ जाएगा। अब भाई इंटीग्रेशन यहाँ पे dx कर दीजिएगा, लिमिट 1 से 2 दीजिएगा और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा। थोड़ा सा फिर से यहाँ समझिए, हम यहाँ पे क्या किए, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे। जब हम इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसको हम प्लस में लिख रहे ब्रैकेट में, माइनस कॉमन कर दिए, बाहर हो गया इतना dx। ये जो 5 है ये दोनों में गुना होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.5 पे जो आधारित मैथ हम लोग पढ़े थे उसी पे यहाँ से हम लोग को तोड़ना है। तो उसके बाद उसी पे तोड़ेंगे। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में, देखिए तो यहाँ पे 1 का समाकलन करेंगे तो x आएगा, तो यहाँ पे हम x से लिख दिए, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 2 और 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से की तो 5 इंटू आ गया और 5 से इसमें भी करेंगे तो -5 इंटू 1 से 2 4x प्लस 3 y। इसको देखें तो इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको तोड़ रहे हैं गुणनखंड। हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड पढ़े हैं। गुणनखंड कैसे तोड़ते, देखिए इसको रफ में बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखिए इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 और 1 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब ये 3 का हम ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो देखिए तो 3 गुना 1 लिखेंगे तो 3 है, कितना हो जाएगा 4, बीच वाला आ जा रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। अब इसमें से x कॉमन कर लेंगे, जब हम x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से +1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। x प्लस 3 दो गो, तो हम लोग क्या लिखेंगे एगो, बीच के नियम के अनुसार। अब देखिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 1 लिख दीजिए। देखिए तो अब यही चीज देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब समझिए यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 1। अब आप लोग सोचिएगा कि कहाँ से आ गया, तो ये हिंट में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसको हम गुणनखंड तोड़े हैं, बस समझ गए। इसको हम क्या किए हैं, गुणनखंड तोड़े। इसको हिंट में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा देंगे, फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखिए। इसके बाद हम इसके लिए फॉर्मूला एक पढ़े हैं, जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं px प्लस q y x माइनस a इंटू x माइनस b इज इक्वल टू a बाई x माइनस a और प्लस b बाई x माइनस b। ये फॉर्मूला पर है, इसी फॉर्मूला पर हम इसको तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 7.5 में, तो इसी पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए तो लिमिट लौटा ले रहा है, तो अपर माइनस लोअर। देखिए तो 5 जैसा उसी रह गया, यहाँ पे 2 और -1 हो गया, -5 इंटू, ध्यान दीजिएगा 5 जैसे उसी रह गया। अब इसको हम तोड़ रहे हैं फॉर्मूला पे, तो यहाँ से ब्रैकेट कर लीजिए ना, यहाँ से इसको तोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे
देखिए 4x प्लस 3y x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 3 प्लस b बाई एक्स प्लस 1। क्या किए देखिए, ये जैसे था वैसे लिख दिए और यहाँ फॉर्मूला पे तोड़ दिए, फॉर्मूला की जगह पे a आ गया और a बाई एक्स माइनस a, तो जो पहले एक्स माइनस a के रूप में है प्लस b, तब b बाई एक्स माइनस b जो बाद में एक्स माइनस b के रूप में लिख दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 माइनस 1 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 माइनस 5 इंटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एलसीएम इसको ले लीजिए, तो 4x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए यार भागा भी दे सकते हैं, एलसीएम लेके इसमें भागा देंगे तो a से 1 कट गया, जब a से 1 कट गया तो क्या बचा x प्लस 1, तो a इंटू एक्स प्लस 1 अब प्लस b इंटू, देखिए अब यहाँ से ही कट जाएगा तो x प्लस क्या आ जाएगा आपका 3। थोड़ा सा ध्यान देगा, स्पेस का में इसके ध्यान छोटा लिख रहे हैं, अब इधर मिटाएंगे तो इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए इधर मिटा के बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा, आसान है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ईजी है, बस आप लोग बढ़िया से केयर कीजिएगा तो समझ में बिल्कुल आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से चल रहा 5 माइनस 5 इंटू, देखिए तो यहाँ से ही काट दे रहे हैं, ये कट गया तो क्या बचेगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a और b का मान ज्ञात करेंगे, हम लोग जानते होंगे, याद होगा, पढ़े होंगे, पुट करेंगे, क्या कोई एक ऐसा इसमें पुट करेंगे कि कोई एक जीरो हो जाए तो कोई एक का मान निकल जाए, जैसे आप देखिए -1 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा, फिर यदि हम -3 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा तो a का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा लिए, लास्ट में फिर हम लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कहाँ यहाँ ना, यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से तो ध्यान रखिएगा, इसको इसीलिए रखे हुए हैं, देखिए तो 4x इज इक्वल टू हम -1 पुट कर रहे हैं, अब -1 पुट करेंगे तो इसमें पुट करेंगे, इधर थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, अभी तक थोड़ा सा के लिए इधर हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में फिर हम लोग इसको रख के हल कर लेंगे, फिलहाल अभी इसको हल करते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करके उलझ जाइएगा, जैसे है वैसे ही छोड़ देना है, यहाँ पे इधर आपको हल करना है, ब्रैकेट से इधर हल कर लेना है, फिर यहाँ से जब हम समाकलन करेंगे तो 5 - 5 को रख के हम लोग हल करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो x इज इक्वल टू -1, तो 4 इंटू -1 प्लस 3, देखिए तो सॉरी 4 गुना -1 प्लस 3, ये वाला हो गया, इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, और प्लस b इंटू -1 प्लस 3। अब देखिए तो यहाँ पे -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -4 और प्लस 3 आपका हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2b, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2, देखिए गुना में पड़ गया तो भागा में, b का मान निकल गया। अब a का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः पुट, यानी अभी क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू, अभी x इज इक्वल टू पुट करेंगे -3, तो देखिए तो यहाँ पे इसी से पुट करेंगे, इसमें भी जहां जहां x है वहां -3 पुट करेंगे, तो -3 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 1 प्लस b इंटू -3 प्लस 3, तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चलती है 12, यानी -12 आएगा, अब प्लस 3, तो -12 और प्लस 3 है, यानी -12 प्लस 3, तो हम जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे घटाएंगे तो -2a आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, बराबर में आता तो कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2, a का मान भी निकल गया और b का मान भी निकल गया। देखिए इसको हम साइड में लिख रहे हैं, a इज इक्वल टू 9/2 आ गया और b इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2। देखिए इसको हम साइड में लिख दिए, अब फिर यहाँ से बेकार के अब डायरेक्टली हम लोग समाकलन करेंगे। देखिए थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप लोग केयर करते रहिएगा तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा। तो ये सब आप लोग का इतना करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा a और b का मान, हम लोग पढ़े एक्सरसाइज 7.5 में, तो फिर वही चीज आ गया थोड़ा सा, तो पहले इसको हल कर लेंगे। अब देखिए a b का मान निकल गया, हम साइड में लिख दिए। देखिए इसके बाद डायरेक्टली हम लोग समाकलन चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, इसको भी हम मिटा रहे हैं क्योंकि हमको a b का मान निकल गया ना, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए पहले से आपका क्या था 5 - 5, इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है, फिर से लिख रहे हैं 5 - 5 कैसे आप लोग को जानकारी है, इंटू देखिए a बाई, यहां से चल रहे a बाई एक्स प्लस 3 प्लस b बाई एक्स प्लस 1
इंटू डी एक्स, और लिमिट आपका क्या था 1 से 2, यहाँ लिमिट है। अब a का मान लौटा लीजिए, a का मान कितना है 9/2। देखिए तो यहाँ पे 5 माइनस 5 इंटू, देखिए तो यहाँ पे 9/2 लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन 1 से 2 यहाँ पर हो गया x प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस b का मान कितना -1/2। तो देखिए b का मान लौटा रहे हैं -1/2 लौटा दिए, तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन यहाँ से कर लेंगे तो यहाँ पे आपका 1/x प्लस क्या आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब ध्यान दिएगा थोड़ा सा, देखिए जैसे 5 - 5 हम वैसे लेकर चल रहे हैं, 5 - 5 ब्रैकेट में है 9/2। देखिए 1/x का समाकलन होता है log mod x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log mod x, तो mod x के यहाँ पे x प्लस 3, और यहाँ पे हम लोग लिमिट लौटा लेंगे इसका 1 से 2। फिर देखिए -½ तो -½ फिर इसका हो जाएगा log mod x प्लस 1, और लिमिट इसका हम लोग लौटा लेंगे कितना, लिमिट है 1 से 2, बस अब आ जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए हम लोग लिमिट अपर माइनस लोअर लिमिट लौटाएंगे, तो ध्यान देते रहेगा बिल्कुल आंसर आएगा। देखिए अभी इधर मिटा दें, अभी इधर का कोई काम नहीं है, इसका आंसर इधर मिटा देंगे, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। क्वेश्चन लंबा गया है लेकिन इजी है, और कॉन्सेप्ट से समझेगा तो बहुत आराम से बन जाएगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिमिट लौटा दें, तो 5 - 5 इंटू 9/2 लॉग, पहले अपर लिमिट तो 2 प्लस 3 माइनस लॉग लोअर लिमिट लौटा रहे हैं 1 प्लस 3, यानी जहां पे x वहां पे क्या रख दिया 1, तो 1 प्लस 3 हो गया, इसको ब्रैकेट में कवर कर दिए, ठीक है, -1/2। अब यहाँ पर देखिए लिमिट लौटा रहा है, तो log mod x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के जगह पे 2 अब प्लस 1, अब फिर उसके बाद देखिए माइनस log 1 प्लस 1, ये हो गया आपका, इसको भी ब्रैकेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए इसके बाद 5 - 5 इंटू 9/2, अब यहाँ पे देखिए log 3 में 2 ऐड करेंगे तो log 5 और माइनस log 4 हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं एक फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m/n। अभी देखिए log m माइनस log n के रूप में ही है, इसको ऐड कर लीजिए तो 3 to 5 हो जाएगा, यहाँ 1 3 1 4 हो जाएगा, तो log m माइनस log n log m/n, तो यहाँ पे हो जाएगा log m, n के जगह पे कितना 5/n, n की जगह पे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसके बाद -½ ध्यान दीजिएगा, -½ देखिए तो ये भी log m/n हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, तो log 3/2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 1 1 2 हो गया, तो log m है तो log m/n, तो log 3/2, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ जाता है। अगर इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ये 2 को हाफ को बाहर लिएगा तो यहाँ पे आपका देखिए एनसीईआरटी बुक में आपका आंसर ऐसे रहता है 5 - 5/2। ये क्या किया कि यहाँ से 2 को बाहर कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 9 log 5/4 माइनस 1/2 log 3/2, ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो 2 था खाली बाहर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से निकाल सकते हैं, तो गुना करके तो यही चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यानी 17, लिमिट दिया हुआ 0 से π/4, पाई है आपका 0 से π/4 लिमिट है, और यहाँ पे क्वेश्चन है 2 sec स्क्वायर x प्लस x के क्यूब प्लस 2 इंटू डी एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके समाकलन करेंगे। तो देखिए तो अलग अलग कर रहा है, 2 इंटू 0 से π/4, 2 को बाहर कर दिए, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस देखिए 0 से π/4 x के क्यू इंटू डी एक्स प्लस फिर 2 को बाहर कर दिए, तो 2 इंटू 0 से π/4 1 इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan x, और यहाँ पे हो गया 0 से π/4, फिर देखिए प्लस लिमिट दे दिए बॉक्स है। अब x के क्यूब का समाकलन क्या होगा, तो माथा पर एक जो के क्या करेंगे पटकेंगे ना, तो यहाँ पे x के पावर 4/4 हो जाएगा आपका, और यहाँ 0 से π/4 फिर प्लस 2 इंटू एक्स 0 से π/4 लिमिट लगा दिए, यहाँ से 4 को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे लिमिट होता है 2 इंटू tan
पाई बाई 4 माइनस tan 0। देखिए इसका लिमिट लौटा दिए, प्लस 1/4 को हम बाहर कर दिए, अब इसका लिमिट लौटा रहे हैं, तो पाई बाई 4 के पावर 4 माइनस 0 के पावर 4। देखिए इसका लिमिट लौटा दिए, प्लस 2 इंटू, यहाँ ध्यान दिए अपर माइनस जो है, तो पाई बाई 4 माइनस 0। बस ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो tan पाई बाई 4 है, tan माइनस tan 0, तो tan 0 का मान तो 0 होगा, और यहाँ tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो tan 45 का मान 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। देखिए प्लस 2, यहाँ पे 2 कैसे लिखे पता चला, tan 45 डिग्री का मान 1 होगा और 2 में 1 से गुना किया तो 2 प्लस 1/4 इंटू, ध्यान दीजिए अब इसका हम पाई बाई 4 का 4 तोड़ेंगे, तो पाई का पावर 4, तो यहाँ तो पाई के पावर 4 ही हो जाएगा, बाई 4 के पावर 4, मतलब इसको 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 ऐसे लिखिए, तो 16 चौका 4, 4 चौके 16, चौके 64, 64 चौके 256, तो यहाँ पे 256 आएगा। अब देखिए इसके बाद ये माइनस 0 तो खत्म हो गया, इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए तो इसमें गुना करेंगे तो 2 2 जब 4 कट गया तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2। अब देखिए 256 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 प्लस, देखिए पाई बाई 2 को आगे लिख रहे हैं, फिर प्लस 4 में 256 में गुना कीजिए तो आ जाएगा आपका जानते हैं 1024। देखिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, और ऊपर आपका आ गया पाई के पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 256 गुना 4 करके मिलेगा। देखिए 100 24 के 4 होगा 2, 5 के 20 और 2 22 7 होगा 2, 7 में 8 2 10, 1024 आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 18। देखिए 18 क्या है क्वेश्चन नंबर, लिमिट आपका दिया हुआ 0 से पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग पढ़े हैं cos 2x इज इक्वल टू फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यदि cos x हो जाए, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे थीटा 2 तो यहाँ पे थीटा क्या हुआ है 1, और यहाँ पे थीटा 1 तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा आधा, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए फॉर्मूला आप लोग को शायद पढ़ाए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग को शायद याद होगा, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन cos x इज इक्वल टू क्या होगा, तो cos x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए जब यहाँ पे थीटा 2 है तो यहाँ पे थीटा क्या है 1 है, और यहाँ पे 1 होता है यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा आधा, तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हम इसलिए फॉर्मूला को जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं कि देखिए इसी फॉर्मूला जैसा ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो जब ये उल्टा दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, क्योंकि जब पलट के लिखेंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं कि इसका समाकलन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका समाकलन हो जाएगा आपका क्या, देखिए तो cos x हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इतना की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं 0 से पाई और माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए तो माइनस को हम बाहर कर दें, बाहर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए माइनस को हम बाहर कर दें कोई दिक्कत हो गया नहीं हो। अब cos x का समाकलन क्या होता है sin x, तो यहाँ पे हम लिख दिए आपको क्या हो जाएगा sin x, और लिमिट लीजिएगा 0 से पाई, ये माइनस है यहाँ माइनस लगा, अब लिमिट लौटा दीजिए इसको, तो अपर माइनस लोअर, तो साइन पाई अब माइनस साइन क्या हो गया 0, साइन पाई, देखिए साइन पाई मतलब साइन 180, और हम लोग जानते हैं साइन 180 का मान होता है 0, जो नहीं जानते हैं लिख लेंगे, और साइन 0 का मान भी 0 होता है। तो देखिए तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 0 और माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 0, तो माइनस 0 और प्लस 0 आपका क्या हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर क्या हो गया 0। इसी प्रकार से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लिमिट है 0 से 2 है 6x प्लस 3y x स्क्वायर प्लस 4। देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं, 0 से 2 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3y एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। देखिए तो इसको पुट कर लेंगे तो ऊपर वाला x कट जाएगा, तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं,
लेट मान रहा है जेड बराबर, लेट जेड इज इक्वल टू नीचे लोग पुट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, तो dz बाई क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dx, ध्यान दीजिए। तो dx का मान आ गया। अब यहाँ से लिमिट चेंज कर लीजिएगा, देखिए यहाँ से लिमिट चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लिमिट चेंज, बार बार लिमिट चेंज कर रहा है, आप लोगों को सीख जाना चाहिए लिमिट कैसे चेंज होता है। z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, पहले हम लोग क्या रखेंगे अपर लिमिट क्या है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा 1, लोअर क्या है 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा 4, एंड लिमिट हम लोग को मिल गया। देखिए इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिमिट लिखेंगे 4 से 8 और ऊपर 6xyz और dz बाई क्या हो जाएगा, देखिए dz बाई 2x, क्योंकि dx का मान ही है तो dx के जगह पे रख दिए प्लस, तो प्लस 3 को बाहर कर दिए और यहाँ पे 1 बाई, देखिए इसका लिमिट दे देगा 0 से 2, इसका लिमिट वही रहेगा, इसका चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम z नहीं लिखे इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको फॉर्मूला बैठा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में हो गया ही, तो इसका फॉर्मूला 1 बाई ए इंटू 10 प्लस एक्स वाई ये होता है। बताया कि इसके पहले यहाँ पे लिख दे रहे, फिर से फॉर्मूला इसका कहेंगे इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। हम फॉर्मूला स्पेस नहीं इसके कारण से फॉर्मूला ऊपर लिखिए, तो आप लोग समझिएगा कि फॉर्मूला कहाँ फॉर्मूला से बना कैसे बना फॉर्मूला पर, तो यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए x से x कट गया और 3 2 जा 6 कट गया, तो 3 को क्या करेंगे बाहर, तो 3 बाहर हो जाएगा, तो 4 से 8 1 बाई जेड इंटू डी जेड प्लस 3 इसका फॉर्मूला बोले क्या हो जाएगा 1 बाई ए इंटू 10 प्लस एक्स बाई ए, तो 1 बाई ए की जगह पे क्या है 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई 2 और इसको बंद कर लीजिएगा, लिमिट दे देगा 0 से 2। अब देखिए यहाँ पे 1 बाई जेड का क्या हो जाएगा लॉग मोड जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू लॉग मोड जेड और लिमिट यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 से 8 प्लस 3 बाई 2 इंटू इसका लिमिट लौटा दीजिए टेन इनवर्स, देखिए तो लौटा रहा है 2 बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 0 बाई 2, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो 3 इंटू लॉग 8 अब माइनस क्या हो जाएगा लॉग 4, ध्यान दीजिएगा क्या कि यहाँ पे लिमिट लौटा दी लॉग, यहाँ पे एक जेड का मान उठाने की जरूरत नहीं क्योंकि लिमिट चेंज कर चुके हैं, इसलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी प्लस 3 बाई 2, यहाँ पे देखिए तो 2 2 कर दिया तो 1 tan इनवर्स 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 अब माइनस से तो 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 4 और यहाँ पे देखिए 3 इंटू लॉग ए माइनस ए के रूप में ही है, तो लॉग क्या हो जाएगा लॉग 8 बाई 4 प्लस 3 बाई 2 इंटू tan इनवर्स 1 का मान कितना आ जाएगा पाई बाई 4, क्योंकि tan 1 45 डिग्री का मान होता है और 45 मतलब पाई बाई 4। अब देखिए तो यहाँ पे कट जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 log 2 प्लस 3 पाई बटा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 यानी दिस, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20, देखिए लिमिट दिया हुआ 0 से 1 x इंटू क्वेश्चन आपका x इंटू ई के पावर x प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स। देखिए इसको किस तरीके से समाकलन करेंगे थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिया हुआ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 7.6 में, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पे है, तो उससे हम तोड़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, उम्मीद करते हैं आप लोग को याद होगा या भुला भी गए हो, तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का u इंटू वी इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं u इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स इंटू डी एक्स होता है, ये फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसी पे हम इसको तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा बस, तो इसी को तोड़ लेंगे तो आ जाएगा बिल्कुल। तो देखिए थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 1, देखिए तो इसमें u भी किसको माने, तो हम लोग पता होगा आई लेट में बताए थे कि जो पहले आता है उसको u मानेंगे, जो बाद में आता है उसको v। तो यहाँ पे एक एलजेब्रा है कि पोटेंशियल है, तो पहले किसको u मानेंगे क्योंकि एलजेब्रा पहले है और ये पोटेंशियल क्या है बाद में है, तो इसको हम लोग मान लेंगे u और इसको क्या मान लेंगे v। तो देखिए तो u के जगह पे क्या है, u के जगह पे x, तो x
इंटू भी की जगह पे ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस लिमिट देते रहेगा 0 से 1 डी यू बाई डी एक्स, सर डी एक्स बाई डी एक्स, फिर लिमिट देखिए 0 से 1 भी की जगह पे क्या है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका तोड़ दिए, ये टूट गया, ध्यान दीजिएगा, बस ये पे समझना था थोड़ा सा, इसके बाद इजी है। अब इसको जब फॉर्मूला पे तोड़ लिए तो यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दिए, फिर समाकलन 0 से 1, देखिए यहाँ पे लिमिट लौटा दिए 0 से 1 और साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स डी एक्स। देखिए इसके बाद x है तो x जैसे है वैसे लिख दिए, e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है, तो e के पावर x, ठीक है ना, एक बार लिमिट सबका लिमिट सेम है, एक के बाद लिमिट लौटा लेंगे, फिर माइनस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 0 से 1, इसका क्या हो जाएगा 1 इंटू और इसका e के पावर x, e के पावर x और फिर ये dx, ये वो dx यूज हो गया, फिर ये वो dx बचा लिख दिए, फिर यहाँ देखिए प्लस, तो sin x का समाकलन क्या होता है माइनस cos x, यहाँ पे देखिए तो माइनस कर देना है cos पाई बाई 4 इंटू एक्स, और x के गुणक में कितना है पाई बाई 4, तो नीचे पर क्या आ जाएगा आपका पाई बाई 4 और यहाँ पे आपका लिमिट लौटा दीजिएगा क्या है 0 से 1। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा इसका x इंटू ई के पावर x और ई के पावर x का फिर समाकलन करेंगे तो ई के पावर क्या आ जाएगा x और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा आपका 0 से 1 माइनस, देखिए तो इसको आगे लिख दें कि पाई बाई 4 है, जब इधर लिखेंगे तो क्या पलटा जाएगा, यहाँ पे 4 बटा पाई आ जाएगा। अब लिमिट यहाँ पे लौटा दीजिएगा, देखिए ना यहाँ पे थोड़ा सा पलटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 4, देखिए लिमिट लौटा रहे हैं तो अपर यहाँ पे क्या हो जाएगा cos पाई बाई 4 इंटू 1 माइनस cos पाई बाई 4 इंटू 0, ये इसका लिमिट लौटा दिए, अवधि में इसका लिमिट लौटा लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऊपर हम मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऊपर से मिटा रहे हैं। देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसमें लौटा रहे हैं पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो पहले 1 ना पूरा में पहले क्या रखेंगे 1 रखेंगे, उसके बाद फिर क्या रखेंगे 0, तो देखिए यहाँ पे हम 1 रखते हैं 1 इंटू ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 1 हो गया ये, फिर माइनस, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट कर दे रहे हैं, अब 0 रखिए तो 0 इंटू ई के पावर 0 माइनस ई के पावर 0, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। अब देखिए माइनस 4 बाई पाई, यहाँ पर देखिए तो cos पाई बाई 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos पाई बाई 4 और पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो cos 45 का मान क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे 1 बाई रूट 2 हो जाए, cos 45 का मान 1 बाई रूट 2 और यहाँ पे देखिए cos पाई 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 0 और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए 4 बाई पाई से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए नीचे वाला मिटा रहा है, इसको बिल्कुल आ जाएगा आंसर, ध्यान देते रहिएगा, कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। देखिए यहाँ पे e के पावर 1 तो e के पावर 1 और माइनस e के पावर 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी 0 हो गया और यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा, कैसे 1 आएगा, देखिए ये 0 में e के पावर 0, यहाँ पे 1, देखिए माइनस 0 इंटू 1, आई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई के पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो आपने पहले भी बताए थे कि ई के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे +1 हो गया, फिर देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर दिए, देखिए तो अभी देखिए चलिए यहाँ पे +1 माइनस कर दीजिए ना, नहीं माइनस, इसको अंदर माइनस से गुना कर दीजिए, इससे इसमें गुना कर लीजिए, देखिए -4 बाई पाई से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 बाई पाई रूट 2 और फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 बाई पाई, देखिए ये सब खत्म होता है तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस, देखिए तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना रूट 2 क्योंकि देखिए रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 दूनी 4, बात तो वही है, तो हम इसको लिख रहे हैं 2 गुना रूट 2 बाई पाई रूट 2 और प्लस 4 बटा पाई, देखिए एक रूट 2 कट गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 1 प्लस वाला को आगे लिख दिए 4 बटा पाई और यहाँ पे माइनस 2 रूट 2 अब बटा में क्या हो जाएगा पाई, यही आपका आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा सा समझना था, यहाँ से बढ़िया से मान लौटाना था, लिमिट यदि बढ़िया से लौटाइएगा आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा।
ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21। क्वेश्चन नंबर 21 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो बहुत सिंपल है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम जानते हैं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू, बार बार फॉर्मूला को लिखे हैं 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई a होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर लिमिट नहीं है तो यहाँ पे प्लस ही हो जाता है, ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहेंगे इसका क्या होगा फॉर्मूला, tan इनवर्स x बाई 1 और 1/1, तो 1/1 1 गुना करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। और यहाँ पे लिमिट आपका हो जाएगा 0 से 3, लिमिट लौटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 और माइनस tan इनवर्स 0। क्या किया हम, पहले अपर लिमिट लौटाया फिर क्या कर दिए लोअर लिमिट। अब tan इनवर्स √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan इनवर्स √3 जो आपका मान है ये आपका आता है 60 डिग्री। देखिए tan इनवर्स जो √3 है कितना डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 का मान कितना होता है आपका पाई बाई, थोड़ा सा ध्यान देगा, tan 60 का मान कितना होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए लिमिट यहाँ पे जो हम 0 रखे हैं, यहाँ पे आपका किताब में क्वेश्चन में लिमिट 1 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे, ठीक ना, तो लिमिट 1 करके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए खाली लिमिट क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बस इतना ही समझना था और कुछ भी नहीं। देखिए लिमिट 0 नहीं, लिमिट आपका यहाँ पे बुक में 1 दिया हुआ था, हम 0 ले रहे थे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक था। तो यहाँ पे लिमिट हम 1 कर दिए। अब देखिए अपर tan इनवर्स √3 था माइनस और tan इनवर्स 1। अब देखिए tan √3 है कितना डिग्री का मान होता है, 60 का मान होता है। तो हम देखिए तो 60 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो π/3 आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा π/3 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब tan 45 डिग्री, और 45 डिग्री के लिए मतलब क्या आ जाएगा π/4। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया π/4। अब इसको आप हल करेंगे, भिन्न का ही घटाव हो गया। अब 4 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 में 3 से भागा दिए तो कितना आ जाएगा 4, गुना करेंगे तब 4π माइनस 12 में 4 से भगा दिए 3, यहाँ पर 3π। अब बताइए 4π में से 3π जाएगा तो कितना आ जाएगा π/12, चलिए π/12 आपका आंसर। देख लीजिए ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आंसर, ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, इसको भी वैसा ही बनाना है। देखिए थोड़ा सा इसको फॉर्मूला के टर्म में बदलना पड़ेगा। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करें, लिमिट जो दिया है 0 से 2/3 लिख दिए, यहाँ पे 1/, हम यहाँ से 9 कॉमन कर ले रहे हैं, इसमें से क्या कर रहे हैं हम 9 कॉमन कर रहे हैं। जब हम 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4/9 और यहाँ पे प्लस x स्क्वायर इंटू dx। देखिए 1/9 को हम बाहर कर देंगे, यानी 1/9 को बाहर कर देंगे तो यहाँ पे 0 से 2/3 और ये फॉर्मूला बना देंगे इसको। देखिए तो 1 बटा उसको प्लस में पलट के लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर प्लस 2/3 के होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अभी बताया फॉर्मूला, कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ध्यान दीजिए बार बार फॉर्मूला को लिखवा दो, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होगा 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई a। अब देखिए इसी फॉर्मूला पे हम तोड़ दें तो आपका 1/9 पहले से चलते आ रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए इंटू, देखिए तो 1/a, a की जगह पे कितना है 2/3 इंटू tan इनवर्स x बाई a, तो x के जगह पे x और बाई a के जगह सॉरी यहाँ पे a के जगह पे क्या हो जाएगा 2/3 लिख दिए। अब इसका लिमिट लौटा दीजिए, तो लिमिट क्या था 0 से 2/3 लिमिट लौटा दी। देखिए तो ये 1/2/3 पलट जाएगा, तो 1/9 इंटू 3/2 कटेगा अभी, 3 3 जा 9, तो 1 क्या आ जाएगा 6। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चल रहा है तो लिमिट लौटा रहा है, tan इनवर्स पहले अपर लिमिट ऊपर वाला तो 2/3 अब बटा 2/3 माइनस tan इनवर्स 0/2/3। अब देखिए इसे कर दिया तो 1 क्या हो जाएगा 6 और यहाँ से पूरा कर दिया सेम था, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1 अब माइनस ये तो 0 हो गया, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0, तो tan इनवर्स 0 का मान आपका होता है 0 और tan इनवर्स 1 मतलब π/4, तो यहाँ पे आपका 1/6 इंटू π/4। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा π/24, 6 4 जा 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या मैच करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 7.10।